सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो ये गवर्नमेंट होते क्या है, ठीक है, दूसरा क्या क्या प्रोविजंस है, हमने इसे क्यों अडॉप्ट किया, इंडिया ने इसे क्यों अडॉप्ट किया, क्या क्या फीचर्स हैं इस गवर्नमेंट के, ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है वो भी हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा, आज की क्लास का मेन एम ये है कि हमें इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कोई भी डाउट ना बचे इस क्लास के बाद, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए हम कर पाए, ठीक है, कहीं से भी। तो पहला जो है, दो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म जो है सबसे ज्यादा जो चलते हैं उसमें पहला एक होता है पार्लियामेंट्री, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया है। इंडिया क्या किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया है। तो इंडिया के बारे में अगर कोई पूछे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम, कहां कहां पे हैं। तो यहां पे होगा इंडिया, ब्रिटेन, ठीक है, जापान, ये सारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसको अडॉप्ट किए हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है, कनाडा भी आएगा, ठीक है, कनाडा में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहां कहां पे है, तो हमारे पास कुछ ओवरव्यू होना चाहिए कहां कहां पे है प्रेसिडेंशियल फॉर्म एट प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूएसए, ठीक है, फिर जो है हमारा सेकेंड जो आएगा वो आएगा रसिया, यहां भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरा जो है श्रीलंका हमारे पास में है, तो इसका भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यूएसए, रसिया, श्रीलंका और एक और इंपॉर्टेंट है ब्राजील। और भी बहुत सारे हैं बट इन तीन चार का नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब होता क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है आर्टिकल 74, दोनों लेवल पे अडॉप्ट किया है, सेंटर और स्टेट पे। आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जो है आपका सेंटर के लेवल पे सारी चीजें लिखी हुई है। और आर्टिकल 163 एंड 164 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन कर रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आप लोगों के पास, इसको याद रखना है आपको। आर्टिकल 74 एंड 75 ये कहां पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है एट द लेवल ऑफ सेंटर। सेंटर में क्या क्या प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के, ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल के। दूसरा जो है आर्टिकल 163 एंड 164, ये जो है स्टेट लेवल पे। तो ये चार आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, अगर क्वेश्चन में आता है प्री के एग्जाम में तो ये चार आर्टिकल आपको देखने हैं और आपको इसे ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एट प्रेजेंट जो है हमारा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कैसा नेचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है, कैसे पता चलेगा हमें, तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे। किसके बीच में देखेंगे नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो एग्जीक्यूटिव, बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या होता है पता है सबको, अगर नहीं पता है तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसके तीन विंग होते हैं। हर गवर्नमेंट जो होगी गवर्नमेंट उसकी तीन विंग होती है, तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होती है। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे तीन ऑर्गन्स होंगे। पहला जो होता है वो होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम है, वो लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाती है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बाद आएगा एग्जीक्यूटिव, उसका काम क्या है, वो इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी, इंप्लीमेंटेशन,
ठीक है। अब तीसरा है जुडिशियरी। जुडिशियरी का क्या काम है, वो एडजुडिकेट करेगी कि क्या लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होना चाहिए सारा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियरी इसको इंटरप्रीट करती है अपने टर्म्स में, ठीक है, कि क्या ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरा एक और काम है जुडिशियरी का कि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव को, उसको भी देखती है कि क्या ये ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो तीन विंग होते हैं। तो हम जो है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें हम कभी भी जो डिस्कस करेंगे कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो कैसे डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव, अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। तो देखो यहां पे दो है, एक पार्लियामेंट्री है एक प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल में भी अभी हम करेंगे, पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होता है लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि हमारी एक लेजिस्लेचर होती है। क्या होती है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आएंगे, लोकसभा के 545 और 543 जो अभी हैं, प्लस राज्यसभा के आएंगे, ये लोकसभा के हैं, प्लस राज्यसभा के आएंगे। राज्यसभा के कितने हैं, 245। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, लेजिस्लेटिव विंग बनेंगे। ये क्या बनाती है, लॉ बनाती है, ठीक है। अब यहां से हमारा एग्जीक्यूटिव जो होता है इस पूरे बॉडी से ड्रॉ होता है, मिनिस्टर्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है हम एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से ही निकालते हैं। लेजिस्लेचर एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, ये सारे मेंबर्स मिलकर के, और इन्हीं के मेंबर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करते हैं इंडिया में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, हमारा लेजिस्लेचर जो होता है कंप्लीटली सेपरेबल होता है एग्जीक्यूटिव से। प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट आएंगे यूएस में, वो अपने मन से किसी भी आदमी को उठा करके सेक्रेटरी बना देंगे, ठीक है। उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेटर का मेंबर होना चाहिए। यहां पे क्या है, कोई भी आदमी बन सकता है, बट आफ्टर 6 मंथ्स उसे मेंबरशिप लेनी होगी किसी भी एक हाउस की। तो अगर हम बोले तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है अपने टर्म ऑफ ऑफिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, यहां पे मेंबरशिप लोकसभा डिजॉल्व हो गई तो सारे मिनिस्टर्स भी जाएंगे, तो टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है वो भी यहां पे अलाइंड है इनका साथ में, यहां पे वो भी अलाइंड नहीं होता है। यहां तक कोई डाउट है, देखो। अब इसके बाद जो है हमारा जो है कुछ नेम्स होता है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया या ब्रिटेन में जो है उनको डिफरेंट नेम से भी हम बुलाते हैं। पहला क्या है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं इसको, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है उसमें कैबिनेट जो होती है वो न्यूक्लियस ऑफ पावर होती है। सारा पावर जो है कैबिनेट में ही मैक्सिमम पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। कैबिनेट जो है डिसीजंस लेती है। अब कैबिनेट होती क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्ज बॉडी है, क्या है, 90 अमेंडमेंट जो हुआ था तो 15% जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो मान लो ये बॉडी हो गई 75 मेंबर्स की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसमें से जो सीनियर मोस्ट या इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं 5, 10, 15 ऐसे, तो ये बनाते हैं कैबिनेट, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। एक और वर्ड होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जो है वो इनफॉर्मल बॉडी है, नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किचन कैबिनेट का मतलब ये है कि 2-4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर मान लो कुकिंग कर रहे हैं, किचन में हैं, और 2-4 मिनिस्टर्स गए उनसे मिलने के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वहां पे गए, तो इस वर्ड से जब प्राइम मिनिस्टर के कुछ क्लोज हुए 4-5 मेंबर्स जो है मिनिस्टर्स क्लोज होकर के कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, और वो क्या है, इनफॉर्मल है, सिटिंग नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। ये कहीं भी वर्ड मेंशन नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है। तो पहला जो है इसका नेम होगा कैबिनेट।
कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। दूसरा होता है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं इसको? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव स्टेज इन ऑफिस, एग्जीक्यूटिव तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक वो पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस को एंजॉय करता है। अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो एग्जीक्यूटिव क्या ऑफिस में रहेगा? नहीं रहेगा, उसे छोड़ के जाना होगा। उनको पूरी एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा, इवन प्राइम मिनिस्टर भी उसके हेड जो है उनको भी रिजाइन करना होगा। ठीक है। तीसरा जो है वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नाम जो है लोकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये इस प्लेस का नाम है जहां की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। तो ये जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था ओरिजिनेट हुआ था इस जगह पे, इसीलिए इसका नाम वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो यहाँ है और ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए इनका नाम ये भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके भी डिफरेंट नेम्स हैं। ये जो है डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स जो कि एग्जाम में अगर आए तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो चार ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए बिकॉज कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। ये ऑप्शन के अलावा आपने किसी भी दूसरे ऑप्शन को टिक किया तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए इसे पता होना चाहिए। कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज द रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। थर्ड जो है वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज वहां से हमारा ओरिजिनेट हुआ है ये फॉर्म ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और वहां का जो नेम है ब्रिटिश पार्लियामेंट जहां लोकेटेड है उसका क्या नाम है? वेस्ट मिनिस्टर। सेकेंड जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, इसलिए नॉन रेस्पॉन्सिबल। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। कुछ भी करने के लिए या नहीं करने के लिए एग्जीक्यूटिव जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। दूसरा जो है नॉन पार्लियामेंट्री बिकॉज ये पार्लियामेंट्री नहीं है, पार्लियामेंट्री एक भी फीचर्स नहीं है। पार्लियामेंट्री फीचर्स में अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यहाँ पे एक ही एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इस वर्ड को अभी हम थोड़ा सा होल्ड पे डालेंगे, कुछ देर में डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं दैट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 4 years, ठीक है। उनको कांग्रेस रिमूव नहीं कर सकता है उससे पहले एक्सेप्ट इंपीचमेंट के टाइम में। फॉर द ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट के लिए प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं तब रिमूव कर सकती है, उससे पहले ऐसा नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी और प्रेसिडेंट जो है रिमूव हो जाएंगे, ऐसी कोई भी सिस्टम वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये जो है फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम का ये मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके फीचर्स हैं, पहला होता है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है कि 2 हेड होते हैं इसमें, एक नॉमिनल होता है एक रियल होता है। नॉमिनल हेड कौन होता है? जो कि हेड ऑफ द स्टेट है। 2 एग्जीक्यूटिव है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यहां पे डिस्कस करेंगे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है शॉर्ट में। तो यहां पे 2 होते हैं, एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, दूसरा जो है नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं इसको। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या कौन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? यहां पे प्रेसिडेंट होगा, नॉमिनल सेरिमोनियल पोजीशन है इसका, ठीक है। नॉमिनल का ये मतलब होता है, तो यहां पे प्रेसिडेंट होता है, या फिर किंग भी हो सकता है, या फिर हमारी क्वीन भी हो सकती है जिनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। तो नॉमिनल ये हो गया। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? यहां पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इनको बोला जाता है डी फैक्टो, FACTO, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। इनको जो है डी ज्यूरे, JURE, और इनको टिट्यूलियर भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये है प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट।
ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट, अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे पास ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो मेंशन होगा ये ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, कहां मेंशन है? तो आर्टिकल 74 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके हेड जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड करेंगे और एडवाइस करेंगे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। प्रेसिडेंट अगर अपना फंक्शंस या ऑफिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें कौन सा होगा? एक बॉडी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो उनको सपोर्ट करेगी, ठीक है, एडवाइस देगी। और ये एडवाइस कैसी होगी? ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को ये एडवाइस माननी ही माननी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद आएगा मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल क्या होता है? मेजोरिटी पार्टी रूल, मेजोरिटी पार्टी रूल, व्हाट इज मेजोरिटी पार्टी रूल? एनीवन? देखो मेजोरिटी पार्टी का मतलब होता है वैसी पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने सिक्योर किया द मैक्सिमम सीट या मेजोरिटी सीट इन द लोकसभा, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल जो है इसका मतलब ये है पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स द मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा। अब यहां पे एक वर्ड है लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जिनकी मेजोरिटी सीट होगी वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है लोकसभा। यहां पे राज्यसभा में आपको नहीं जाना है। तो ये क्या करते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा? जो मेजोरिटी सीट सिक्योर करेगी वो फॉर्म्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी। उनके जो लीडर होंगे या लीडर ऑफ दैट पार्टी वो अपॉइंट होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट। और अदर मिनिस्टर जो होगा प्राइम मिनिस्टर, इनके जो लीडर होंगे वो कौन से होंगे? वो अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर। और बाकी जो अदर मिनिस्टर्स होंगे उसको कौन अपॉइंट करेगा? उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उनके अपॉइंटमेंट में जितने भी अदर मिनिस्टर होंगे प्राइम मिनिस्टर के अलावा, उनके अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, वो बाइंडिंग है, करेक्ट। एक स्पेशल केस भी यहां पे होता है, अगर पार्लियामेंट में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसकी जो है मेजोरिटी सीट है, मोर देन 273 सीट्स हैं, या कोई भी ऐसी प्री पोल अलायंस नहीं है जिसकी 273 सीट्स है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो है इनवाइट करते हैं, या तो कोलिशन ऑफ पार्टी को इनवाइट करते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोलिशन ऑफ पार्टीज जो है, दो चार पार्टी को मिला करके पूछते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। उनको टाइम भी दिया जाता है कुछ दिन का। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर से फ्रेश इलेक्शन ना करवाना पड़े हमें। क्यों फ्रेश इलेक्शन ना करवाना पड़े? क्योंकि इलेक्शन करवाने में हमारा जो है इलेक्शन बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव वर्क है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत वर्क पावर लगता है, बहुत मैन पावर लगता है, इसलिए इलेक्शन करवाना पॉसिबल। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है, इसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। इस वर्ड का नाम जो है, जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में ना है तो उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, HUNG, हंग पार्लियामेंट। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट बुलाते हैं ग्रुप ऑफ पार्टीज को या कोलिशन ऑफ पार्टी को, आइए आप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या है? ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो दो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। पहला होता है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू, तो इसका आंसर 4 बिट में दे देगा, पार्लियामेंट, लोकसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर जाएगा प्रेसिडेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या कोई भी मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू, तो इंडिविजुअली वर्ड जहां आएगा उसका आंसर जाएगा प्रेसिडेंट। अगर यहां पे आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू,
तो इसका आंसर जाएगा पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है। तो अगर ऑप्शन में पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट इन जनरल, और अगर ऑप्शन में लोकसभा है तो यूपीएससी में ऐसा खेला जाता है, अगर लोकसभा है तो वो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो लोकसभा उसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्टर जो होते हैं, जो भी मिनिस्टर है, यहां पे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 74 कर रहे थे, आर्टिकल 74। अब हम आर्टिकल 75 डिस्कस करेंगे। ये बोलता है कि मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। ये आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात बोलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ टीम, एक्ट एज अ टीम, जैसे क्रिकेट की टीम होती है वैसे सबको चलना है। ठीक है, स्विम करेंगे, जैसे सारी फिश जो होती है, मछली जो होती है, साथ में स्विम एंड सिंक, डूबेंगे भी साथ में, सिंक टुगेदर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो रेस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट इन जनरल और लोकसभा इन पर्टिकुलर। आर्टिकल 75 इस चीज को डिस्कस कर रहा है, जिसमें वो एक्ट एज अ टीम, सारे मिनिस्टर साथ चलेंगे, टीम की तरह रहेंगे, और स्विम भी साथ करेंगे और सिंक भी साथ करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिजाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही रहेगा। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उन सबको रिजाइन करना होगा। ठीक है, एक और इसका इंटरप्रिटेशन है, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इस वर्ड का एक और इंटरप्रिटेशन कभी कभी लिया जाता है कि लोकसभा जो है कैन रिमूव द मिनिस्ट्री बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसका सेकंड मीनिंग भी एक जाता है। इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये हो गया, दे कैन एक्ट एज अ टीम एंड कैन स्विम एंड सिंक टुगेदर, और दूसरी मीनिंग जो होती है, इसकी दूसरी मीनिंग ये होती है कि लोकसभा जो है कैन रिमूव द होल मिनिस्ट्री, रिमूव मिनिस्ट्री। कैसे रिमूव करेगी, बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो लोकसभा इसको कंप्लीटली रिमूव कर देगी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का ये भी मतलब है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉलिटिकल होमोजिनिटी। पॉलिटिकल होमोजिनिटी का क्या मतलब है, एक होता है होमोजिनिटी, वर्ड क्या है, होमोजिनिटी एंड हेट्रोजिनिटी, दो वर्ड होते हैं। होमोजिनिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑफ द सेम कंपोजिशन जो होता है, जैसे मिक्सचर्स। ओके, सो इसका क्या मतलब है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी का मतलब है जनरली जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, सेम पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होती है। ठीक है, और अगर कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें वो एक कंसेंसस के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं। करेक्ट। फिर जो है हमारा ड्यूअल मेंबरशिप आता है। ड्यूअल मेंबरशिप क्या बोलता है, ड्यूअल मेंबरशिप बोलता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं और लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। तो जो मिनिस्टर्स जो हैं जो दोनों के पार्ट होंगे, मिनिस्टर्स क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होंगे और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होंगे मिनिस्टर्स, और लेजिस्लेचर के भी पार्ट होंगे, दोनों के पार्ट होते हैं मिनिस्टर्स। करेक्ट, कोई डाउट है? तो एक और है कि मिनिस्टर्स जो है इंडिविजुअली किसी भी आदमी को मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है फॉर 6 मंथ। उसके बाद उसको क्या है, मेंबरशिप लेनी होगी लोकसभा की या राज्यसभा की। नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, पार्लियामेंट के, और लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे 3 चीजों के लीडर्स होते हैं। किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं वो, दूसरे जो है पार्लियामेंट के भी हेड होते हैं, तीसरा जो है लीडर जो होते हैं पार्टी जो पावर में है उसके भी वो लीडर होते हैं। तो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर में 3 चीज आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्टी इन पावर, एंड थर्ड वो इंपॉर्टेंट थिंग्स इज पार्लियामेंट। ठीक है, डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, लोअर हाउस का। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारा जो लोअर हाउस होता है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो इसकी टर्म पूरी ना भी हो लोकसभा की, ठीक है, उससे पहले भी डिसॉल्व कर सकती है। सीक्रेसी का क्या मतलब है, सीक्रेसी का मतलब है हमारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी का ये मतलब है कि वो पहले तो ओथ लेते हैं, जब कभी ऑफिस में एंटर करेंगे उससे पहले ओथ लेंगे
सीक्रेसी का, और वो ओथ जो है उनका वो प्रेसिडेंट दिलाएगा। 3 चीजों को उन्हें डिस्कस नहीं करना है कहीं भी बाहर, जैसे प्रोसीडिंग जो है लोकसभा की वो, दूसरी पॉलिसीज क्या क्या है और डिसीजंस क्या क्या लिया गया है, इसकी सीक्रेसी उनको मेंटेन करके चलना है मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो ये है आपका फीचर्स। नेक्स्ट जो चलेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनों होते हैं, सिंगल आदमी ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा। फिक्स टेन्योर अभी बताया 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं फॉर अ फिक्स टेन्योर। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई भी बात नहीं है। कैबिनेट होता है, इनके पास एक स्मॉलर बॉडी होती है कॉल्ड कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता है। कैबिनेट जो होता है वो वर्क करता है इनके लिए। और ये कैबिनेट क्या होता है, ये सेलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे प्रेसिडेंट के लिए और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। इस केस में यहाँ पे जो है जो भी मेंबर्स होंगे कैबिनेट के उनको लोकसभा या फिर कांग्रेस ये सब कोई भी रिमूव नहीं करेगी। इसको कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी करेगा, रिमूव भी करेगा और उसी के लिए वो काम भी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेक्रेटरी। सेक्रेटरीज क्या होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं ये सारे जो है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कांग्रेस के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। लोअर हाउस जो है यहां पे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया में क्या है, लोअर हाउस को प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिफोर इस टेन्योर, कर सकते हैं। टेन्योर पूरा नहीं हुआ फिर भी, लेकिन यूएस में क्या है, कांग्रेस जो है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट किसी भी कंडीशन में। चौथा जो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूएस जो है वर्क करती है। प्रेसिडेंशियल सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स जो है इन तीनों के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन होगा, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अपने फील्ड के लिए वर्क करेगा, ये अपने के लिए, ये अपने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका फीचर्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या है, हार्मोनी होगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। कैसे होगा हार्मोनी, तो देखो हार्मोनियस रिलेशन होता है, कॉपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। क्यों, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारा ये ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बहुत बड़ी बॉडी है, इसी के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। तो हार्मोनियस रिलेशन होगा ही नहीं, होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जब भी चाहे एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकता है बाय पासिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। किसी एक यूनिट में अगर हमने बहुत सारे पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो वो क्या करेगा, ऑटोक्रेटिक बन जाएगा, वो डेस्पोटिक हो जाएगा, किसी के लिए कुछ भी डिसीजन लेने लगेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मेरिट्स किसका है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का है ये मेरिट्स। तो डेस्पोटिज्म का क्या है, यहाँ पे पावर जो है किसके पास है, ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक आदमी के पास नहीं है पावर। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेस्पोटिज्म को। सेकेंड क्या है, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का मतलब यह है कि जब कभी रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी को लूज कर जाती है, लॉस्ट कर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार जाती है, तो उस समय हमारे पास एक ऑपोजिशन हमेशा तैयार रहता है जो कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकता है, हमें फ्रेश इलेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट लोकेलिटी, लैंग्वेज या रीजन से बिलोंग करते हैं। तो इसका कवरेज जो है बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ये मिनिस्टर्स आते हैं। लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज होता है, साउथ इंडियन भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज तमिल है, ठीक है, जिनकी हिंदी है वो भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी। तो इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन जो है ओवरऑल इंडिया एज ए होल, इंडिया एज ए यूनिट की तरह काम करती है और हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो वाइडर होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है डिमेरिट। क्या होता है, डिमेरिट होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट क्यों होता है, तो देखो पहला तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा। जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा लोकसभा में और वो डिफीट हो जाएगी, हार जाएगी, मतलब हार जाएगी इन द सेंस, निगेटिव वर्ड में मत जाइए, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है ऐसे सोचिए तो गवर्नमेंट चली जाएगी। दूसरा क्या होगा, पॉलिटिकल डिफेक्शन,
ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है हमारे यहाँ। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएज एमपीज को खरीद रही है। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है अनस्टेबल गवर्नमेंट के होने का। तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट, मल्टी पार्टी कोलिशंस जो होती है उसका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन स्टेबिलिटी में। कैसे, तो जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ 2008 में, तो हमारे से यूपीए सरकार जो थी उसमें से हमारे लेफ्ट चले गए छोड़ के। फिर कुछ दिन के बाद ममता बनर्जी जो है तीस्ता वाटर पे चली गई छोड़ के। जब हमने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया तो ममता बनर्जी भी विड्रॉ कर ली। मुलायम सिंह यादव जी जो थे समाजवादी पार्टी के, वो भी हमेशा थ्रेट देते थे कि हमारी डिमांड पूरी करो नहीं तो हम गवर्नमेंट को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, सारे पार्टी जो थे कोलिशन में थे। तो इन सब चीजों से अनस्टेबल हो गई। जितनी पार्टी होगी उसकी अलग अलग डिमांड होगी, रीजन स्पेसिफिक डिमांड होगी, लैंग्वेज स्पेसिफिक डिमांड भी होती है कि हमारा एक पोर्शन सेपरेट कर दो, यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्टी का डिमांड ये होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अनस्टेबल बनाती है गवर्नमेंट को। नो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी जो होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कॉन्ड्यूसिव नहीं है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं चल पाता है क्योंकि जैसे ही गार्ड चेंज होता है सेंटर में, यहां पे गवर्नमेंट चेंज होगा तो गवर्नमेंट चेंज लीड्स टू पॉलिसी रिवर्सल और पॉलिसी चेंजेस। सेम चीज, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है पॉलिसी चेंज होती है। 1977 में जब मोरारजी देसाई आए थे तो उन्होंने कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया। अगेन फिर से कांग्रेस जब पावर में आई, इंदिरा गांधी पावर में आई, तो उनकी जितनी भी पॉलिसी थी उसको रिवर्स कर दिया गया। तो ये जो है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। देखो जब बहुत ज्यादा मेजोरिटी होता है पार्टी के पास जो पावर में है, तो वो कैबिनेट जो है वो डिसीजन लेने लगती है। क्यों, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स उनके सपोर्ट में रहेंगे, सारे मेंबर्स सपोर्ट में रहेंगे। तो कभी कभी जो है क्रिटिक्स ये भी कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें डिक्टेटरशिप होता है कैबिनेट का, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव जो है वो डे टू डे जो लेजिस्लेचर का काम है उसमें भी इंटरफेयर करता है। क्यों, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को हम वहीं से लाते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। हमारे पास जैसे यूएस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो क्वालिफाइड है। अब हमें किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है तो जो आदमी एमबीए किया हुआ है या जिसके पास इकोनॉमी की नॉलेज है उसे हम फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इफिशियंट होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एमपी जो है इतने सारे मेंबर्स फिक्स हैं, 545 245, हमें इन्हीं में से चुनना है। तो ये जो है इफिशियंट नहीं होता है कभी कभी। तो ये भी एक क्रिटिक्स है, दीज आर क्रिटिक्स। ठीक है, रीजंस क्या है, रीजंस जो है क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, तो पहला रीजंस होगा फैमिलियरिटी। तो हमारा जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका, देखो 1935 हो गया, अगर पीछे जाओ 1990, तो उससे हम फैमिलियर थे। तो हमने इसलिए इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से फैमिलियर थे, इसलिए हमने इसे अडॉप्ट किया। सेकंड क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमने चूज किया ओवर द स्टेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर बी आर अम्बेडकर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चला इसके बारे में कि हमें कौन सा गवर्नमेंट लेना चाहिए, प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म लेना चाहिए, उन्होंने बोला कि किसी भी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी जो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, बट वहां पे हमेशा कंफ्लिक्ट होते रहता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। और तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जाएंगे। क्यों जाएंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि इंडिया जो है एक न्यूली डेवलप्ड डेमोक्रेटिक स्टेट है, अभी जो है फॉर्मेटिव स्टेट में है। यहां पे हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उसकी कंफ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रीफर करेंगे ओवर द स्टेबिलिटी। थर्ड वन क्या है, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसीलिए कि इन्फेंट डेमोक्रेसी है इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का होना सही नहीं होगा। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का नेचर कैसा है, वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनस है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी है इंडिया का। ठीक है, तो इसीलिए हमने नेशनल इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। ठीक है, तो इसीलिए लिया। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीजन फॉर एडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या प्रॉब्लम हुई?